नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। 80 लाख रुपए लेकर चांदी न देने का आरोप, पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। सीहोर में एक ज्वेलर्स पर 80 लाख रुपए लेकर चांदी की डिलीवरी नहीं देने का गंभीर आरोप सामने आया है। पीड़िता कृष्णाबाई और उनके पुत्र श्रीराम तंवर ने बताया कि 23 जनवरी 2026 को उन्होंने 99.99% शुद्धता वाली 25 किलो चांदी खरीदने के लिए अंबाजी ज्वेलर्स को करीब 80 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किए थे। पीड़ितों के अनुसार ज्वेलर्स द्वारा 7 दिन के भीतर चांदी उपलब्ध कराने का वादा किया गया था, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें न तो चांदी मिली और न ही उनकी राशि वापस की गई। मां बेटे का कहना है कि वे पिछले कई महीनों से न्याय के लिए विभिन्न कार्यालयों और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने ज्वेलर्स संचालक अनुज रावत पर डराने धमकाने के भी आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार का दावा है कि उन्हें स्पष्ट रूप से कहा गया कि न तो पैसा लौटाया जाएगा और न ही चांदी दी जाएगी। पीड़ितों ने पुलिस प्रशासन से मामले में निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि उन्हें जल्द न्याय नहीं मिला तो वे प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और पूरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। अस्वीकरण: ये समाचार पीड़ित पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित है। मामले की जांच और संबंधित पक्ष का पक्ष सामने आना शेष है। मैं सीहोर का रहने वाला हूँ। हमारे साथ अंत्योबाई अंबाजी ज्वेलर्स के मालिक अनुज रावत पिता अजय रावत के द्वारा 80 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया है एवं अब वो हमें नकली चांदी देना चाह रहा है, जो कि हम लेना नहीं चाहते। उसने 7 दिवस के भीतर डिलीवरी देने की बात कही थी, जो कि आज 4 महीने हो गए, ना उसने डिलीवरी दी हमें, ना हमारे पैसे रिटर्न कर रहा है। तो कृपया हम आपसे बस इतना गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें 80 लाख रुपए विथ इंटरेस्ट हमारे दिए जाए, क्योंकि वो हमें धमकी दे रहा है कि वो जज को खरीद लेगा, वो पुलिस प्रशासन को खरीद लेगा। वो हमें रात और दिन धमकी दे रहा हो, जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट करा दिया जाएगा, तुम्हें उड़वा लिया जाएगा। हम इतने प्रताड़ित होकर मीडिया के सामने आए हैं, हम जानते हैं हम कितने परेशान हैं। कृपया मेरे पापा को भी देखा जाए, क्योंकि वो पैरालिसिस के मरीज हैं और हार्ट का भी उनका इलाज चल रहा है। कृपया हमारा कार्य किया जाए और जो लोग जो रिश्वत देते हैं ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए और एफआईआर दर्ज करके उस पर 420 का मुकदमा दायर किया जाए। जी, ये आपको किन बातों को लेकर धमकियां देता है और क्यों आपकी चांदी नहीं मिलता? वो हमें धमकी देता है कि अगर तुम ऊपर गए, तो ऊपर कंप्लेंट किया आपने कहीं भी, तो आपको उड़वा लिया जाएगा। कृपया करके आप यहाँ दुकान पे भी नहीं आ सकते। हमें दुकान से उड़वाने का धमकी देता है। एक दिन हम दुकान पे गए थे धरना प्रदर्शन के लिए, तो हमें उसके गुंडों द्वारा उड़वाया गया और हमें धमकियाँ मिली कि आप अगर आप आए तो आपको मारा पीटा जाएगा। वो डंडा निकाल के लेके आ गया मेरी मम्मी के ऊपर मारने के लिए, लेकिन हमने शांति रखी कि ठीक है कि कोई बात नहीं, लेकिन हमने बहुत शांति कायम रख ली। लेकिन अब हम कब तक शांति रहेंगे, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कब तक अब शांत रहें इस मुद्दे पर। हमारी रिपोर्ट लिखी जाए। आप पुलिस प्रशासन से क्या सहयोग चाहते हैं, क्योंकि वो पुलिस का नाम लेकर भी आपको धमका चुका है, तो क्या सहयोग चाहते हैं? हम पुलिस प्रशासन से खाली इतना सहयोग चाहते हैं कि या तो हमारी एफआईआर दर्ज की जाए, उस पर 420 का मुकदमा दायर किया जाए। अगर ऐसा नहीं कर सकता है तो पूरा तंत्र पीछे हट जाए, पूरा तंत्र एक तरफ हट जाए और हम लोगों को हमें धरना प्रदर्शन की अनुमति मिल जाए, ताकि हम धरना प्रदर्शन करके शांति से हमारे पैसे निकाल सके उस फर्जी ज्वेलर्स से। ज्वेलर्स की दुकान का नाम और ज्वेलर्स का नाम क्या है? ज्वेलर्स की शॉप का नाम है अंत्योबाई अंबाजी ज्वेलर्स। इसकी 4 शॉप्स काम कर रही है पूरे भारत में, जबलपुर, इंदौर, जोधपुर और भोपाल। इसमें इसकी शॉप से क्या फ्रेंचाइजीज भी हैं अंबाजी ज्वेलर्स के नाम से। तो इसके पिताजी की अजय रावत की अच्छी साठगांठ ऊपर न्यायाधीश तक भी है और पुलिस प्रशासन तक भी है। इस कारण हमारा कार्य नहीं हो पा रहा। सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।